सर मैं टीडीएम डेयरी फार्म चिंतामणि चक मोकामा बिहार जी। से मैंने ट्रेनिंग लिया है। टीडीएम डेयरी फार्म कुमार संभव। नमस्कार सर, एक छोटा सा अपना परिचय हमारे दर्शकों को बता दीजिए, अपना नाम और ये फार्म आपका कहाँ पर है? सबसे पहले आपके सभी व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। मैं रोहन सिंह, सैदपुर गाजीपुर से। ये मेरा छोटा सा डेयरी फार्म है जी। जो कि मैंने अभी लगभग 1 महीने पहले शुरू किया है। मात्र 1 महीने पहले आपने इस जी डेयरी फार्म की शुरुआत की है जी 3 गायों से। जी। शिक्षा दीक्षा के बारे में थोड़ा हमारा दर्शक जानना सर चाहेंगे। मैं 12th तक मैंने पढ़ाई की। जी। उसके बाद मैंने पढ़ाई पे फोकस करके और मैंने अपने खुद के धंधे और खुद के बिजनेस पे फोकस मतलब किया। क्या पढ़ाई बंद कर दिए? जी मैंने मैं लगभग एक तरह से कॉलेज ड्रॉप ही किया है। जी। जैसे कहा जाता है कि शिक्षा व्यर्थ नहीं जाती है, जी तो प्राइवेट में भी कर सकते हैं, घर पे तैयारी करके जाके सर, एग्जाम दे किसी के मतलब अंडर या हमारे भाषा में बोले तो किसी की गुलामी करने से बेहतर ये है, आप यहाँ के मालिक भी हैं, आप यहाँ के नौकर भी हैं, आप अपने मन के मालिक हैं। जी। हाँ तो हम देख रहे हैं कि 3 गाय आप लाए हैं। जी बिल्कुल। 3 गाय के पहले जब इस डेयरी फार्म आपने स्टार्ट किया जी तो जी कहीं से ट्रेनिंग वगैरह लिया? सर मैं टीडीएम डेयरी फार्म चिंतामणि चक मोकामा बिहार जी। से मैंने ट्रेनिंग लिया है। टीडीएम डेयरी फार्म कुमार संभव सर के द्वारा मैं वहाँ से ट्रेनिंग लिया हूँ। टीडीएम डेयरी फार्म से आपने ट्रेनिंग लेकर के अपने फार्म की शुरुआत की। कितने दिन की ट्रेनिंग हुई थी? सर मैंने 1 दिवसीय ट्रेनिंग सेशन वहाँ लगभग हर महीने ही चलता है। जी। आप वहाँ पे जाइए, आराम से ट्रेनिंग लीजिए। 1 दिन में आपको जो उनको नॉलेज है या लोगों के द्वारा या जिसके द्वारा या उनके द्वारा जो भी उनके पास नॉलेज है वो आपके दिमाग में भर दिया जाएगा। तो मुख्य रूप से क्या-क्या चीज़ें वहाँ बताई मुख्य जाती रूप हैं? से सर ब्रीडिंग कैसे करना है, जी। गायों की फीडिंग कैसे करना है, मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, कौन सी गाय को कितना फीड देना है, कितना हरा चारा, कितना ड्राई मैटर, कितना ग्रीन पाउडर, वो सब आपको बताया जाएगा। किस ब्रीड पे कौन से बुल में, जैसे मान लीजिए आपके पास एक नॉर्मल गाय है, मैंने इसमें स्पाइक लगाया, ब्रूट लगाया एबीएस कंपनी का, अब उसके बाद बछड़ी आ गई, आप बछड़ी में कौन सा सीमन लगाएंगे उसके ऊपर आपको बताया जाएगा। आपको लेग स्कोर अच्छा चाहिए, आपको ऑर्डर स्कोर अच्छा चाहिए, आपको बीसीएस अच्छा चाहिए, आपको प्रोडक्शन लाइफ अच्छा चाहिए, कंसेप्शन रेट अच्छा चाहिए, तो कौन सा बुल किस लायक है वो सब आपको बताया जाएगा। ब्रीडिंग सबसे, अगर ब्रीडिंग जिसको सीखना है अच्छे तरीके से, क्योंकि बिना ब्रीडिंग के आप डेयरी सक्सेस नहीं कर सकते हैं जब तक आपके पास बछड़ी तैयार नहीं होगी। जी। जी ब्रीडिंग के पर्पस। तो यहाँ वहाँ ये नहीं बताया गया कि अभी जो है डेयरी फार्म शुरू कर रहे हैं तो कहीं न कहीं ये घातक हो सकता है आपके लिए? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात क्योंकि नहीं। ठंडी के मौसम में ज़्यादातर लोग नहीं शुरू सर, करते हैं। ऐसा वहाँ पे गलत जानकारी नहीं दी गई कि आप जो है जून जुलाई और अगस्त के महीने में डेयरी शुरू करिए, जहाँ की सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, 42-45 टेम्परेचर होता है। जी। लेकिन सर एक अंदर जुनून था, शौक था, या जो भी आप कह लें, मैंने जून में ही शुरू किया। मुझे कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुई। जिसके पास नॉलेज होगा, जो अच्छे फार्म से ट्रेनिंग लिया होगा, वो कभी फेल नहीं होगा। अच्छा, बड़ा प्यारा शेड आप छोटा-सा बनाए हैं। जी। तो क्या पहले से ही प्लानिंग करी थी कि 3 ही गाय मैंने रखनी है हमें? जी बिल्कुल, हर चीज़ की प्लानिंग की। क्या लंबाई चौड़ाई है इसकी? सर ये लगभग 21 फुट लंबा है और ये 9 फीट चौड़ा है। 9 फीट चौड़ाई है, 21 फुट लंबाई है। लंबाई है। जी तो एक गाय के लिए लगभग 7 फीट का जगह आपने जी जी दिया है। जी। और सामने जो है फर्श भी बढ़िया बनवा दिए हैं। सामने ड्रम का आपने जो है किनार बनवा के जी जी शुरुआत किया है। साफ सफाई में थोड़ा मतलब आसानी होती है। ड्रम वाला विकल्प कहाँ से मन में आया? कहाँ देखे थे कि ड्रम में भी खिलाया जा सकता है? सर ड्रम में जैसे मैंने, मेरे एक मित्र या भाई बोल लीजिए, हमारे लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं, अभिषेक पांडे जी। जी। वो बहुत हमको सजेशन दिए और उनके द्वारा भी बहुत सारी नॉलेज मिली, क्योंकि उनका फार्म भी लगभग 2-2.5-3 साल से चल रहा है। जी, और जी। बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं वो। अभी जी। तो हम लोग शुरुआत में हैं, वो अब 2.5 साल आगे निकल चुके हैं। उनसे भी बहुत नॉलेज मिली। वहीं पे मैंने ड्रम वाला सिस्टम देखा, क्योंकि आप आसानी से इसमें खिला सकते हैं, आसानी से साफ सफाई रख सकते हैं। और हमारे यहाँ जो बोला जाता है चरनी या नाद या खुरली जो बोल लीजिए, उसमें सर आपका थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी अच्छा, मतलब ज़्यादा ही चला जाता है, और प्लस साफ सफाई वगैरह और उतना बजट प्रॉब्लम। अच्छा, इस तरह का सेट बनवाने में और ये फर्श बनवाने में लगभग कितना खर्च किया होंगे आप? लगभग सर मैंने अगर टोटल जोड़ा जाए, पंखा, फॉगर, कूलर, हर चीज़, मैट और नाद से ऊपर टीन वगैरह सेट से हर चीज़ लेके लगभग मैंने 1.5 से 2 लाख रुपए खर्चा किया है। मतलब 1.5 लाख में आपका ये पूरा सिस्टम जो सेटअप है जी जी ये तैयार हो गया। जी बिल्कुल। आते हैं अब गाय पे। जी अब वहाँ ट्रेनिंग दिए आप, वहाँ तो ये बताया नहीं होगा कि कैसे गाय खरीदनी है, कहाँ खरीदनी है, कितने में कौन सी गाय? इसकी भी नॉलेज दी गई थी सर। क्या बताया गया था? बताया गया था कि आप जो है गाय का लेग स्कोर चेक करिए, ऑर्डर स्कोर चेक करिए, उसका मिल्क वैन देखिए,
उसका ये जो मोटी वाली मिल्क वैन होती है इसको चेक करिए। हम्म, उसके बाद उसका जो है ये लगभग चेक करिए। संभव सर ने बताया था कि यहाँ ये चीज़ होता है, इन दोनों के बीच में 45 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। अब अच्छा। जो गाय जितनी बूढ़ी होती चली जाएगी, जितनी ज़्यादा उसके ब्यांत होंगे, उतना ही ये फैलता जाएगा, 45 डिग्री से बढ़ता जाएगा। जी। और इन दोनों रिब्स के मतलब दोनों हड्डियों के बीच में 2 से 3 उंगली का गैप होना चाहिए। 2 से 3 अंगुल की गैप होना चाहिए, तभी वो गाय दूध देगी। दूध देगी। और पतली चमड़ी होनी चाहिए, जी। ज़्यादा गाय के ऊपर फैट नहीं होना चाहिए। जितनी पतली चमड़ी उतना ज़्यादा दूध, जितनी पतली चमड़ी उतना ज़्यादा दूध। दूध। रेट का निर्धारण कैसे करेंगे? गायों का सर जी, अगर रेट जैसे सर कोई गाय खरीदनी है लगभग 3 से 4 हज़ार रुपया पर लीटर के हिसाब से आप गाय ले सकते हैं। तो ये दोनों टाइम की मिल्किंग करके नहीं ऐड सर, करके या फिर एक टाइम दोनों से? दोनों दोनों टाइम का। मतलब अगर 20 लीटर दूध कर रही है हाँ जी, तो उसको 60 से 80 हज़ार तक ले सकते हैं। लिया जा सकता अगर है। वो फर्स्ट ब्यात की अगर 2 दांत की बछ रही है तो आप 1 लाख प्लस भी जा सकते हैं। 2 दांत की है जी, तो। अगर 20 लीटर प्लस दे रही है और अभी या तो हम लोग क्या खीरी बोलते हैं जिसका दांत भी नहीं टूटा है, जी। तो आप 1 लाख प्लस भी दे सकते हैं। लेकिन अगर वो दूसरे और तीसरे ब्यात में है, तब अगर 80 या 85 हज़ार से अधिक आप मूल्य जो है उनको दे रहे हैं विक्रेता को, तब आप समझ लीजिए कि ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। जैसे जो नया होता है, जो नया लड़का डेयरी फार्म शुरू कर रहा है, जो हमारे युवा साथी हैं, कहीं ना कहीं गाय खरीदते समय ठग जाते हैं। जी, कहीं ना कहीं रेट में फंस जाते हैं, गाय के सिलेक्शन में फंस जाते हैं। वहाँ बताया जाता है कि इतना दूध है, उसके यहाँ जाने के बाद उतना दूध नहीं दे पाती हैं। जी बिल्कुल। तो इस तरह की समस्याएं आपके साथ हुई? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। जो आदमी प्रॉपर ट्रेनिंग लिया है, प्रॉपर उसको नॉलेज है, वो इस धंधे में कभी फेल नहीं हो सकता है। जी। आप यूट्यूब देखकर और दूसरों को देखकर आप डेयरी फार्म की शुरुआत करेंगे तो निश्चित आप फेल होंगे। आपके पास ट्रेनिंग नहीं है। आपके पीछे जैसे हम लोग टीडीएम डेयरी फार्म पे ट्रेनिंग लिए, तो हम लोगों का हर ट्रेनिंग सेशन में एक ग्रुप बनाया जाता है। हम लोग 13 अप्रैल बैच नंबर 13 में ट्रेनिंग लिए हैं, आज से लगभग 1 से 1.5 साल पहले। जी। वहाँ पे हम लोग का ग्रुप बना है। कोई भी आपकी समस्या है ग्रुप में लिख के डालिए, शाम तक संभव सर के द्वारा आपको रिप्लाई मिलेगा। मतलब अगर फार्म पे कोई भी समस्या कोई है समस्या हो तो शाम को जो है कि उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। निदान वो बता देते हैं कि ये करिए। थोड़ा सा इस गाय के बारे में बताइए, जो गाय लेके आए हैं। ये सर हमको गाय पड़ी है 1,20 में, 1,20,000 में। ये दोनों गाय का मैंने पियर लगभग 2,40 में लिया है। अब भाड़ा वगैरह सब लेकर 2.5 लाख में ये दोनों गाय पड़ी हैं। मतलब यहाँ आके 1.25 लाख की पड़ गई। जी बिल्कुल। ब्यांत कौन सा है इन दोनों का? ये सर फर्स्ट टाइमर है, जी। वो सेकंड टाइमर है। ये फर्स्ट टाइमर है, ये सेकंड टाइमर है। जी। तो कहाँ से लेके आए थे? ये सर नजदीक से या गाय दूर से? नहीं सर, यहाँ से लगभग 70 से 80 किलोमीटर दूर से आई हैं सर। 80 किलोमीटर ये दूरी दोनों से। गाय को जो है प्रॉब्लम हुई थी। ये इसको थोड़ा कम हुआ था फर्स्ट टाइमर को। सेकंड टाइमर को थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर वगैरह या हीट स्ट्रेस वगैरह जो भी था जी। वो सब हुआ था। मैंने जो मेरे पास नॉलेज था उस हिसाब से मैंने इलाज किया। कैसे किए थोड़ा बताइए, हमारे दर्शक जानना सर चाहेंगे। इसमें क्योंकि क्या है कि हमने संभव सर से जानकारी ली। इससे पहले इसको फीवर था, उसके बाद उसमें जो है इंजेक्शन से लेकर बॉटल वगैरह हर एक चीज़ इन गायों को लगा, ड्रिप वगैरह सब कुछ लगा। उसके बाद भी हमको अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने लास्ट में एकदम जो बोलते हैं ना थक हार के मैंने संभव सर से बात की। उन्होंने बोला कि शाम को आप हमको कॉल करिए। उनसे बात हुई, उन्होंने बोला कि दोनों गायों को दिन भर में कम से कम 6 से 7 बार नहलाइए। 6 गर्मी में यही है सर, समझ लीजिए रामबाण इलाज है। ये जो बोलते हैं ना लोग कि ऊपर से लू चल रही है या गर्म हवा आ रही है, आप दोपहर में धो देंगे गाय बीमार हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। ये एकदम गलत है। आप दिन भर में अगर 10 बार भी नहलाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। 8 से 10 बार नहलाइए। हर बार जब नहलाइए तब इसके आगे थोड़ा फीड डालिए, थोड़ा हरा चारा, थोड़ा सूखा चारा। अच्छा, नहलाने के बाद इसको कुछ ना कुछ खाने के लिए? जाने जब इसका शरीर ठंडा होगा आराम से जुगाली भी करेगी, आराम से फीड भी इनटेक करेगी। जी जी बिल्कुल। अब जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी जो है कि नॉर्मली आपकी गाय जो है इतनी गर्मी के बाद भी पागुर कर रही हैं। जी। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सर शेड की ऊंचाई है, लगभग 12 फीट के आसपास। जी। ऊपर सर फैन लगे हुए हैं 2-2। जी। उसके बाद फॉगर लगा है। फॉगर के बाद उधर कूलर लगा है। इधर भी खुला, इधर भी खुला, इधर भी खुला, प्लस इधर भी खुला है। जो भी गर्म हवा होती है वो हमेशा ऊपर की ओर उठती है, तो गर्म हवा को निकलने के लिए बहुत अच्छा स्पेस है। कहीं ना कहीं उमस नहीं बन पा रहा है। उमस बिल्कुल नहीं सर गर्मी। और दूध कितना कर रही है ये वाली? सर ये जो है लगभग इस समय 25 लीटर कर रही है इस गर्मी में भी। जी। जी, अगर ये ठंडी होती तो 30 प्लस जाती। ये गाय सर अभी 20 लीटर के आसपास चल रही है, कभी 19.5, 20, कभी 18 कर देती है। 1-1.5 लीटर 2 लीटर दोनों गायों का इधर उधर होता रहता है। काफ़ी खूबसूरत गाय है, देख सकते हैं आप लोग। व्हाइट ब्यूटी। वाइट ब्यूटी कर सकते हैं इसको। जी। और ज़्यादातर ऐसी गाय पंजाब वगैरह में देखने को मिलती हैं। जी बिल्कुल। इस तरह की गाय पंजाब वगैरह में देखने को मिलती हैं। इस गाय के बारे में बताइए सर। ये सर हमको गाय इन दोनों से थोड़ी सी लगभग आप बोल सकते हैं 10,000 रुपये महंगी पड़ी है।
10,000। जी बिल्कुल। इससे लेकिन साइज और वेट में भी हमको लग रहा है कि ज़्यादा बहुत है। बड़ी है सर, ये लगभग आप ये देखिए ना, हुँ, ये मेरे कंधे तक आ रही है। हुँ। और ये गाय जो है अभी मेरे को 25 लीटर दूध दे रही है। ये 25 लीटर अभी जी, जी, कितना दिन बिल्कुल। हो गया इसको आए हुए? इसको आए हुए मेरे यहाँ लगभग समथिंग 4 से 5 दिन हुआ है। 4 से अभी पूरा फीड भी नहीं उठा रही है, प्लस लोडिंग का स्ट्रेस है। मान जी। लीजिए इन दोनों से कम दूरी पर ये थी, जी, लगभग जी। 40 से 45 किलोमीटर से ये आई है जी, और इसके साथ में बछड़ी भी है। जी। ये गाय जो है अभी हमको 22 से 25 लीटर दूध दे रही है। इतनी गर्मी में, जबकि पूरा प्रॉपर फीड भी नहीं उठा रही है, प्रॉपर जुगाली भी नहीं कर रही है, जी। थोड़ा हीट स्ट्रेस में भी है, उसके बावजूद ये दूध दे रही है। अब इसके हम अडर स्कोर की बात करते जी हैं। बिल्कुल। काफ़ी कॉम्पैक्ट है जी, और मिल्क वैन भी देख रहे हैं यहाँ से जी, काफ़ी जी। मोटा है। जी बिल्कुल। तो इसको कहाँ से लिए हैं? कैसे इस गाय तक सर ये पहुँचे? गाय आई है चंदौली से, जी, आप ही के माध्यम से, जी, और ये गाय जो है बहुत अच्छी है। जी। इसमें मैं अभी इन दोनों गायों को लाया था, फिलहाल इससे लगभग दुगनी दूरी से ये सब आई हैं, इनमें थोड़ा हमको प्रॉब्लम समझ में आया है, हुँ। लेकिन इस गाय में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से जिस दिन आई उसी दिन बिना कुछ खाए पिए सुबह लगभग थोड़ा बहुत खा पीकर इसने सुबह जो है 12 लीटर दूध दिया है। 12 लीटर यानी 12 देखा जाए तो 24 लीटर 24 लीटर दूध दिया है। अगर ठंड का मौसम होता तो आपके हिसाब से कितना दूध करना 30 चाहिए? प्लस 30 प्लस करती। बिल्कुल। दुहाई वगैरह कैसा है? आराम से कर बिल्कुल, लेते हैं? बिल्कुल मोटा धार। आज से अभी फिलहाल में 3 गायों में मशीन में मैंने पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, हुँ। लेकिन जिस दिन मेरे पास लगभग 5 प्लस एनिमल होंगे, 5 से अधिक, तो वहाँ पर मैं मिल्किंग मशीन का सहारा लूँगा। मतलब जैसे ही जानवर आपके बढ़ेंगे जी। तो फिर कहीं न कहीं मशीन पे आना पड़ेगा आपको जी बिल्कुल। दूध निकालने वाली। जी। अभी ये 3 गायों से जी। कितना दूध का उत्पादन अभी हो सर जाएगा? सुबह शाम इस जून के गर्मी में भी मेरे पास 60 लीटर दूध हो रहा है। 3 गाय से एवरेज 60 लीटर आ रहा 60 है। लीटर दूध। उसमें बच्चे भी पी रहे हैं। लगभग सुबह शाम मिला के 5 से 10 लीटर दूध बच्चों को जा तो रहा ये है। 60 लीटर आपका क्या रेट में किस रेट में चला 40 जाता है? रुपए से चला जा रहा है घर से। अब काउंटर देखा से जाए तो मतलब 40 का मतलब हो गया कि 2400 का दूध आपका पर डे। पर डे हो रहा है। जी। अब लागत की बात कर लेते हैं, कितना इनको खिला दे रहे हैं आप? खिलाने में सर लगभग इनको जो है 50% गर्मी है। 1200 आराम से, मतलब 400 रुपये एक गाय खा रही है। आराम से। तो 1200 रुपये आप जो है खिला रहे हैं, 1200 रुपये बचा ले रहे हैं। महीने का देखा जाए तो 36,000 आराम से। और साथ में बछिया भी तैयार कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ये हमारी स्पाइक की बच्चियाँ है। इसका रिकॉर्ड था। अगर रिकॉर्ड वाली काऊ आप कहीं अदर स्टेट या बाहर से खरीदेंगे, जी। उसका लगभग 10,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा, 15,000 रुपये। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मुझे ऐसा नहीं देना पड़ा। अब थोड़ा सा फीडिंग के बारे में बताइए जी, अपने बिल्कुल। जानवरों की, क्या खिलाते हैं, कैसे ये खिलाते सर हैं अभी और कितनी मात्रा में खिलाते हैं? ये दोनों, ये वाली और इन दोनों को लगभग बच्चा दिए हुए 20-20 दिन से ऊपर हो चुका है। ये अभी लगभग 15 दिन की बच्चा दी है। वो 15 दिन की दी है। इन तीनों को पोस्ट ट्रांजिशन चला रहे थे। अभी परसों से इन दोनों को जो है हाई मिल्किंग पर ला रहे हैं धीरे-धीरे। जी। जी। कृषि पालक का पोस्ट ट्रांजिशन तीनों को चल रहा है और हाई मिल्किंग प्लस पोस्ट ट्रांजिशन दोनों को मिक्स करके खिला रहे हैं। इसको सिर्फ पोस्ट ट्रांजिशन चल रहा है। उसको पोस्ट ट्रांजिशन चल रहा है। पर्पल बैग। पर्पल कलर का बैग। लोग कहते हैं कि फीड महंगा है। जी बिल्कुल। क्या महंगा समझ में आता है आपको? महंगा सर, अगर उस अब जो हमारे कृषि पालक के जैसे ऑनर बोल सकते हैं हम, जो हमारे प्रशांत सर हुए, निथिलेश सर हुए, इन लोगों के माध्यम से हम लोगों को नॉलेज मिला है कि जो पर्पल बैग है, लगभग एक बैग में लगभग 700 से 800 रुपए का सिर्फ दवा और सप्लीमेंट पड़ा है। एक बैग में मात्र? एक बैग में। जी। जितना भी आपको बच्चा देने के बाद, चाहे गर्मी हो या ठंडी हो, जितना गाय का बीसीएस टूटता है, जितना गाय का एनर्जी लॉस होता है, जितना वो गाय मिल्क पे नहीं चढ़ पाती है, वो सब काम वो फीड अकेला करेगा। और मैं हमेशा ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो पर्पल बैग है, आप हाई मिल्किंग अगर गायों को 4-4 किलो सुबह दे रहे हैं, तो 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो फीड घटाकर आप 1 किलो जो है पर्पल बैग जरूर ऐड करिए। 1-1 किलो फीड ऐड करिए, वो लगभग 2 किलो फीड का अकेला काम करेगा। आगे क्या प्लानिंग है आपकी, कैसे क्या करना आगे है? तो सर अभी फिलहाल छोटे लेवल पे शुरुआत हुई है, लेकिन आगे का प्लान अब आदमी जैसा छोटा नहीं मैं सोचा हूँ, काफ़ी बड़े फार्म और हाईटेक लेवल पे फार्म को ले जाने का प्लान है। अब आप लोगों का और हमारे जो एक तरह से गुरु बोल सकते हैं, संभव सर हुए, निथिलेश सर हुए, प्रशांत सर हुए, इन लोगों के भरोसे ही समझ लीजिए फार्म चल रहा है। उन्हीं लोगों के चाहे वो भरोसे? फीड हो, चाहे नॉलेज हो। मतलब कुछ भी जानकारी लेनी होती है तो आप उन्हीं से लेते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी कैसा लग रहा है आपको फार्म स्टार्ट करके? क्योंकि 1 महीना हुआ है। बहुत अच्छा। बढ़िया लग रहा है, मन लग रहा है आपका? बिल्कुल, बिल्कुल। तो अकेले देख लेते हैं सभी? नहीं, अभी तो सर 3 गाय में कौन लेबर रखता है? अकेले मैं लगभग 7 से 8 गाय अकेले मैनेज कर सकता हूँ। जी। अब 10 एनिमल से जब ज़्यादा होंगे
तब मुझे लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। अभी तक कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं हुई है। हरे चारे का क्या प्रबंधन है हरा आपके चारा यहाँ? तो सर भरपूर है। हरा चारा मिल रहा है इन लोगों बिल्कुल, को। जैसे लोग कहते हैं कि जो ग्रीन फॉडर होता है इन लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर हरा चारा नहीं है तो फिर साइलेज पे आपको जाना होता है। जैसे देखिए, मैंने जहाँ से ट्रेनिंग लिया है, जो मुझे ट्रेन किया है, उन्होंने मुझे बताया है कि आप 30 लीटर 25 टू 30 लीटर की जो काऊ है, उसको आप हरा चारा पे मैनेज कर सकते हैं। हुँ, लेकिन जिस दिन आपकी गाय 30 प्लस 30 लीटर से अधिक दूध देगी, उस दिन आपको साइलेज की ज़रूरत पड़ेगी। हुँ, तो अभी ये कोई भी इसमें से गाय जो है मेरी 30 प्लस नहीं है। तो मुझे साइलेज की कोई आवश्यकता नहीं है। हरा चारा मेरे पास भरपूर है। दोनों टाइम इन लोगों का 25-25, 20 से 25 किलो हरा चारा, 1 से 1.5 से 2 किलो सूखा चारा और 8-8 किलो राशन जो है सुबह शाम मिला के इन दोनों तीनों गायों को पड़ता है। मतलब एक टाइम में 4 किलो, बिल्कुल। एक टाइम में 4 किलो दे रहे हैं। जी, जैसे पंजाब की जो गाय होती हैं, जी। क्या वजह होती है कि यही सब नॉर्मली गाय वहाँ जाके 30 लीटर, 35 लीटर, 40 लीटर करती हैं और वहाँ से लाने के बाद हम लोगों के यहाँ प्रोडक्शन उतना नहीं कर पाती हैं? सर, पंजाब और हम लोग यूपी में गाजीपुर में हैं। हुँ, वहाँ के एटमॉस्फेयर और यहाँ के एटमॉस्फेयर में ज़मीन और आसमान नहीं, पाताल और आसमान का अंतर है। हुँ, वहाँ के जो लोग हैं, उन लोगों के पास साइलेज उपलब्ध है, हरा चारा भरपूर है, सूखा चारा भरपूर है, मैनेजमेंट उन लोगों का अच्छा है। उसके बाद वो लोग हम लोगों से लगभग 8-8, 10-10 जनरेशन आगे की गायों को जो है मिल्किंग पे लाए हुए हैं। जी। एक कहें तो 8-8 10-10 जनरेशन आगे की बछड़ियों पे वो काम किए हुए हैं। हुँ, पंजाब से हम लोग अभी लगभग 10 से 15 से 20 साल पीछे चल रहे हैं। कुछ फार्म है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, कुछ फार्म है जो लगभग टक्कर पे आ रहे हैं। जैसे हमारे टीडीएम डेयरी फार्म हुआ, लगभग 50% टक्कर में आ चुका है। हुँ। अच्छा, क्या वजह होती है, जैसे हमारे युवा साथी आते हैं, जी, बिल्कुल। शुरू में बड़ा लालक होता है, मेहनत से डेयरी फार्म स्टार्ट करते हैं और पता चलता है कुछ ही दिनों में जो है डेयरी फार्म का बंद हो जाता है। इसके पीछे कारण क्या होता है? पीछे सबसे बड़ा कारण है कि आप शुरू में गाय लाएँगे, आपके पास बजट होगा, हुँ, गायों ने दूध दिया, आपने दूध बेचा, आप एक तरह से बोले तो दबा के पैसा कमाए हुँ, और उसके बाद पैसे को आपने सेव नहीं किया। हुँ, आपने पैसे को सेव नहीं किया। जब ऐसा नहीं है कि गाय है, आप लाए हैं, ये भी जानवर हैं, हम लोगों की तरह इनके भी अंदर जान है, प्राण है। बिल्कुल, ये बिल्कुल। जब तक मिल्किंग में है तब तक आपको पैसा देंगी। जब ये गाय आने वाले समय में ड्राई भी तो होंगी, जब ड्राई होंगी तब इनका खर्च कौन उठाएगा? आप उठाएँगे। तो अगर आप पैसे सेव नहीं करेंगे या अपना बजट बना के नहीं रखेंगे या शेड्यूल एक तरह से हम बोल रहे हैं कि हर 2 से 3 महीने में आपको 2 गाय डालना है, हुँ, ताकि आने वाले समय में जब ये गाय प्रेग्नेंट होंगे या कंसीव करके या ड्राई होंगी, तब आपको इसमें गाय डालना पड़ेगा, ताकि इन तीनों या दोनों गायों का खर्चा जो है अदर गाय उठा सकें। आपको अपने जेब से ना लगाना पड़े। कहीं न कहीं यही वजह है कि हमारे जो युवा साथी शुरू करते हैं और फेल हो जाते हैं, पैसे को सर वो फालतू जगह या बोले तो उठा देते हैं, खर्च कर देते हैं। खर्च कर देते हैं। कैसे युवा साथी शुरुआत करें, कितने लीटर वाली गाय से शुरू करें? सर मैं तो बोलूँगा, ठंडी हो या गर्मी हो, विशेष अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला हो। हुँ, हाँ, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। कितने लीटर वाली गाय से स्टार्ट करना चाहिए? लगभग 20 प्लस। 20 प्लस से ही शुरू 20 करें तभी प्रॉफिट में रहेगा, क्यों? सर ऐसा है कि जैसे ये गाय है, हुँ। ये 25 कर रही है, हुँ। ये गाय 20 कर रही है। अगर ये गाय जैसे-जैसे अपने ड्राई पीरियड की ओर आगे बढ़ेगी, वैसे-वैसे इनका दूध भी डाउन होगा। हुँ, हालाँकि एचएफ काऊ में ऐसा नहीं है कि एआई हुआ, सीमन लगा तो दूध लगभग 50% डाउन हो गया, ऐसा कोई बात नहीं है। हुँ, ये गाय जो है अपना पीक लेवल जो है मेंटेन करके लंबे समय तक चलती हैं। लेकिन जब 7वें 8वें महीने में जब ये जाएँगी तब आपको जानबूझ कर इनको ड्राई करना पड़ेगा। हुँ, तो ये सर ऐसा करिए कि लगभग 10 से 12 लीटर पे आपको ड्राई करना पड़े। वहीं पे अगर अदर गाय हैं तो वो लगभग जैसे एआई हुआ, वो लगभग 50% दूध लेकर चली जाएँगी, चाहे वो भैंस क्यों ना हो, और देसी गायों की मैं बात कर रहा हूँ। और एचएफ का हुआ तो वो लंबे समय तक अपना जो है दूध मेंटेन करके चलती हैं। इसीलिए ड्राई लोग होते-होते भी आपको जो है प्रॉफिट देकर जाएँगी, कहीं न कहीं वो ड्राई जिस दिन होगी उस दिन तक अपना खर्च निकालती रहेंगी। निकालती रहेंगी। इस पे जो है कि गाय वाले पर बर्डन नहीं पड़ेगा। इसमें मुख्य रूप से 2 समस्याएँ आती हैं, एक थनैले की और एक जो है रिपीट ब्रीडिंग की। रिपीट। इस पे क्या कहेंगे? कैसे? थनैला सर मैं तो मानता हूँ कि अगर आपका फीड अच्छा है हुँ, और आपका मैनेजमेंट अच्छा है, तो आपको थनैला की कभी समस्या आ ही नहीं सकती है। हुँ, आप फीड खिला रहे हैं, जो कि हम लोग जो एचएफ काऊ हैं इनको मैं सूखा फीड देता हूँ। सूखा चारा और हरा चारा भी सूखा, प्लस उसमें दाना भी सूखा, ना उसमें पानी टच ही नहीं करना है। जैसे गाय कोई है, अभी इसको गर्मी लग रही है, फीड अभी नहीं खा रही है, हुँ, आप इसको शाम को 6 से 6:30 या 7 बजे नहलाएँगे, तब तक 4 से 6 घंटा हो जाएगा। हुँ, आप इसमें जो है पानी डाले हुए हैं, तब तक फीड जो है मैग जाएगा। तो वो जो है फंगस लग जाएगा, वो गायों को नुकसान करेगा, उससे थनैला होगा, बहुत सारी समस्याएँ होंगी। तो फिर हमेशा सूखा दीजिए, 24 घंटा इनके आगे पानी रखिए। ये देखिए यहाँ पे इसका टफ है, वहाँ पे उनका ड्रम है। हुँ, 24 घंटा इन लोगों के आगे पानी रखता है, जब मन तब पिएँगी, जब मन तब ये बैठेंगी, ऊपर फॉगल चरा आराम से जुगाली करेंगी, कोई दिक्कत नहीं है।
मतलब आपके यहाँ सूखा ही चलता है बिल्कुल, और उसमें फीड जो है मिक्स कर देते हैं। फीड मिक्स, बहुत बढ़िया हरा जानकारी चारा, दी। सूखा चारा प्लस फीड, तीनों का TMR बना के इन तो लोगों क्या को। आगे आने वाले समय में आप जो है कि साइलेज पे भी जाएंगे? बिल्कुल, क्या प्लानिंग किया है जिस साइलेज दिन के लिए? मेरी गायों, अभी तो फिलहाल 3 हैं, जिस दिन मेरी घर की बछड़ियाँ तैयार होंगी और वो 30 प्लस मिल्क करेंगी, तो मैं खुद का अपना घर का साइलेज बनाऊंगा। साइलेज खुद का बनाएंगे। जी बिल्कुल। क्या प्लानिंग है उसके लिए? कितना मक्का बोएंगे? साइलेज के लिए सर अपने पास खुद का ज़मीन है, आप अच्छे से मक्का, बढ़िया क्वालिटी का मक्का यूज़ करिए, जिसमें दाना अच्छा हो। दाना अच्छा होगा तो उसमें स्टार्च वैल्यू अच्छी होगी। और उसके बाद आप साइलेज पेट बनवाइए जो कि ढलान हो, उसमें अच्छे से उसका 24 घंटा के अंदर उसकी कुट्टी करवाइए। उसके अंदर कुछ जो है दवाएं डाली जाती हैं, जैसे फंगस वगैरह, या उसमें जो है पोषक तत्व बढ़ाने के लिए डाला जाता है, आप उसका यूज़ करिए। उसके बाद उसको रखिए, उसको अच्छे से प्रेस करिए, जितना अच्छा उसको आप प्रेस करेंगे उतना अच्छा आपका साइलेज रेडी होगा। आने वाले 45 से 50 दिन में आपका साइलेज रेडी हो जाएगा। उसके ऊपर अच्छे से तिरपाल डालिए, या जो प्लास्टिक हम लोग बोलते हैं अपने भाषा में, उसके ऊपर अच्छे से मिट्टी से उसको किनारे किनारे दबाइए, ताकि बारिश का या अदर भी हवा भी उसके अंदर जाए ना, उससे आपका साइलेज जो है फंगस की ओर तो जाएगा। क्या ट्रेनिंग आपने साइलेज का भी लिया है? नहीं, बताया गया है हम लोग को। ट्रेनिंग में आप जब गए थे तो एक समय वही मैंने शुरू में ही बोला कि एक दिन में आपको जितना उनके पास नॉलेज है वो आपके दिमाग में भर दिया जाएगा। अगर जो बंदा एक तरह से बोले चतुर है, चालाक है, वो समझ जाएगा, जो नहीं है वो फिर वो जीवन भर वैसे ही रहेगा। अच्छा ये बताइए कि गांव में लोग हंसते हैं कि अरे फलाना का बेटा जो है इतना पढ़ा हुआ है और जो है गोबर फेंक रहा है। गोबर फेंक रहा है, तो वैसे लोगों को क्या कहेंगे? ये तो बिजनेस क्या अनपढ़ों का है या फिर पढ़े नहीं लिखे का? नहीं सर, ऐसा मत बोलिए कि जो आदमी गोबर फेंक रहा है या जो गाय रखा हुआ है, मिल्किंग कर रहा है, वो आदमी जो है अनपढ़। इसमें भी पढ़ाई की जरूरत है जी। इसमें आपको पढ़े लिखे नहीं होंगे तो आपको क्या पता कि AI का फुल फॉर्म जो है क्या बोले आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है। PD का मतलब प्रेगनेंसी डायग्नोसिस होता है। थनैले को इंग्लिश में मेस्टाइटिस बोलते हैं। ये किसको पता होगा? पढ़े लिखे को। यही फर्क है अनपढ़ से आप पढ़े लिखे। अनपढ़ से आप गोबर फेंक रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जितना जो आपको अनपढ़ बोल रहा है, जितने साल का कमाता होगा उतना का आप गोबर बेच देंगे। बहुत सही जी। तो युवा पीढ़ी को हमारे इस बिजनेस में आना चाहिए। बिल्कुल, निसंकोच आना चाहिए। बिल्कुल। और क्या सलाह देंगे अपने से आप, अपने जो आपके हम उम्र हैं जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं? क्योंकि आपका अनुभव तो कम है, लेकिन जानकारी जो आपने दिया कहीं ना कहीं जो 20 साल से कर रहा है उसके पास भी इतनी अच्छी जानकारी नहीं होगी। सर मैं तो यही बोलूँगा, अपने जो जनरेशन के लोग हैं, जिनको भी अगर किसी के अंडर काम करना पड़ रहा है, 10 से 15 हज़ार की नौकरी कर रहा है, या 25,000 या 50,000 तक की नौकरी कर रहा है, बेटर देन, उससे अच्छा है खुद का काम है, खुद के मालिक बनकर अपने काम को। आप यहाँ के मालिक भी हैं, आप यहाँ के नौकर भी हैं। आप गायों में दिन भर मिले रहिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। कितना समय देते हैं आप इस? सर इसमें लोग बोलते हैं कि 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। गाय हैं, ये जीव है, इनके अंदर भी जान है, सांस है, प्राण है। आपको इसमें जो है लगभग 24 घंटा लगना पड़ेगा। आप ये सोचिए कि साइड बिजनेस है या हम दूसरा काम करके इनको साइड में रख के जो है मुनाफा ले लें, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। मतलब हमेशा जो है इनकी एक्टिविटी पे ध्यान देना होगा। कौन सी गाय कितनी जुगाली की है, आप टाइमर सेट करिए ना, 1 मिनट में कितनी जुगाली कर रही है गाय। अगर कम कर रही है, उसका मिल्क प्रोडक्शन पे डायरेक्ट असर पड़ेगा। या तो गाय बीमार है, उसका समय पे टेम्परेचर लीजिए। सुबह या शाम को आपने मिल्किंग किया, अच्छा दिया, सुबह जो है दूध कम हो गया, तुरंत टेम्परेचर लीजिए। CMT टेस्ट, कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट से उनका चारों थन का दूध निकाल कर आप जो है थनैला का टेस्ट करिए। गाय हीट में तो नहीं है, आपको डिस्चार्ज पे ध्यान देना पड़ेगा। तो आप डिस्चार्ज पे ध्यान तभी दे पाएंगे जब आप तक 24 घंटा गाय के जो है उसका जो है उसकी देख रेख या केयर करेंगे, तभी आप ध्यान दे सकते हैं। जैसे एनर्जी लेवल डाउन ना हो, इसके लिए क्या करते हैं अभी गर्मी के दिनों में? एनर्जी लेवल सर हम लोगों का फीड इतना अच्छा है, कुछ भी डाउन की ओर नहीं जाता है, सब अप होता है। हाँ, फीड हम लोग सारे न्यूट्रिशन जो है सब कुछ उसमें पड़ा हुआ है। हम अलग से सर कुछ भी नहीं देते हैं। मिनरल वगैरह कुछ नहीं, सबसे महंगा मिनरल किसी पालक फीड में यूज होता है। जी बिल्कुल। बड़ा अच्छा लगा सर आपसे मिलके, और इतनी अद्भुत जानकारी आपने दिया, जो कि कहीं ना कहीं जो 20 साल से डेयरी कर रहा है शायद वो भी इतनी अच्छी जानकारी हमारे पशुपालक भाइयों के लिए न दे पाता हो। तो हम आशा यही करेंगे कि आगे आपकी डेयरी बहुत आगे तक जाए, और जब भी हम दोबारा आएँ आपके यहाँ वीडियो बनाने के लिए, जी बिल्कुल, तो हमें कुछ इसमें प्रोग्रेस देखें। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इतना कीमती समय दिया हमारे दर्शकों के लिए। धन्यवाद सर।